नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा जीके की हम सीरीज कर रहे थे, जिलेवार अध्ययन कर रहे थे हरियाणा जीके के अंदर। आज हम प्रसिद्ध जिला रोहतक करेंगे। रोहतक मंडल का हम सोनीपत जिला कल वाली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। सोनीपत जिले का अध्ययन किया था कल हमने। आज हम रोहतक मंडल का रोहतक जिला करेंगे। सर्वाधिक जिलों वाला जिला पूछा जाए, जिलों वाला नहीं, सर्वाधिक मंडल किस जिले के अंदर है, यानी रोहतक मंडल के अंदर सर्वाधिक जिले हैं, तो आज हम करेंगे रोहतक जिला। गठन की बात करें रोहतक के, 1 नवंबर 1966 को यह जिला अस्तित्व के अंदर आया था। जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 के तहत हरियाणा राज्य 17वां राज्य बना था। 17वां राज्य बना था हरियाणा, और संविधान संशोधन था 18वां संविधान संशोधन के तहत 18वां संविधान संशोधन के अंदर हरियाणा 17वां राज्य बना था। उस टाइम हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। उनकी ट्रिक हम याद करेंगे। घर, जेके सिमट, यानी उस टाइम पे ये 7 जिले थे। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, यानी आज हम रोहतक मंडल के अंदर रोहतक जिला कर रहे हैं। और रोहतक मंडल के अंदर सर्वाधिक जिले आते हैं। रोहतक मंडल के अंदर सर्वाधिक 5 जिले आते हैं। रोहतक, झज्जर, भिवानी, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, और सोनीपत। यानी सर्वाधिक इस मंडल के अंदर सर्वाधिक जिले आएंगे। रोहतक मंडल के अंदर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। जे से जींद, के से करनाल, अम से महेंद्रगढ़, इस प्रकार से जब हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया था, तो ये 7 जिले थे। उन 7 में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार था। यानी 1 नवंबर 1966 को सबसे बड़ा जिला यदि हमें पूछा जाए तो वो था हिसार। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो उस टाइम था जींद। आज यदि वर्तमान में बात करें तो हिसार है सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जिला। सिरसा के बाद दूसरा बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी इस प्रकार से हमने जो 7 जिले बने थे उनकी ट्रिक की थी। रोहतक जिले की अगले पॉइंट की बात करें तो इसके उपमंडल की बात करें। रोहतक, सांपला, और मैम, 3 उपमंडल इस जिले के अंदर स्थित है। यानी टोटल उपमंडल पूछे जाए हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल
74 उपमंडल है, जिसमें से 3 उपमंडल रोहतक, सांपला, मैम ये है। रोहतक के अंदर यदि तहसील की बात करें हम, तो रोहतक, सांपला, महम और कलानौर, यानी 4 इसके अंदर उप तहसीलें हैं। 4 इसके अंदर। हरियाणा राज्य के अंदर हमें टोटल तहसीलें पूछी जाए तो 93 तहसील है। उप तहसील की बात करें तो लाखन माजरा इसके अंदर। उप तहसील रोहतक की एक है लाखन माजरा। रोहतक जिले के अंदर एकमात्र उप तहसील है, वो है लाखन माजरा। जनसंख्या की बात करें, इस जिले की जनसंख्या तो 10,61,204 इसकी टोटल, यानी कुल जनसंख्या है 10,61,204 इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 608 इसका जनसंख्या घनत्व है। 608 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व, इस जिले का जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर पूछी जाए हमें, तो वह 80.22%, यानी यहाँ पर 80% से ऊपर लोग पढ़े लिखे हैं। उपनाम की बात करें हम, उपनाम तो इसे शुगर सिटी कहते हैं। शुगर सिटी या कॉटन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। यह शहर राजा पंवार राजा था, रोहतास ने बसाया था। पंवार वंश के राजा रोहतास, पंवार वंश के राजा हुए रोहतास द्वारा यह शहर बसाया गया। महाभारत में रोहतक का पुराना नाम, महाभारत के अंदर यदि हमें पूछा जाए तो रोहतक का पुराना नाम था रोहितका। रोहितका इसका पुराना नाम था। महाभारत की दृष्टि से देखा जाए, एक यहाँ पर झील है प्रसिद्ध, तिलियार झील। तिलियार झील पूछी जाए, प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित की गई है रोहतक के अंदर। रोहतक जिला 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व के अंदर आया था। इसका गठन 1 नवंबर 1966 के अंदर, यानी उस टाइम 7 जिले बने थे, वो हमने ट्रिक आपको करा दी है। 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और 17वां राज्य बना था हरियाणा राज्य। उपमंडल की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल 74 उपमंडल है, और रोहतक के अंदर 3 उपमंडल है, रोहतक, सांपला और मैम। रोहतक, सांपला और मैम। तहसील की बात करें, सांपला का नाम अब चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर अब चौधरी छोटूराम कर दिया गया। यहाँ पर एक स्टैचू भी लगाया गया है चौधरी छोटूराम का, जिसका उद्घाटन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस स्टैचू का उद्घाटन। तहसील की बात करें तो रोहतक, सांपला, मैम और कलानौर इसकी तहसील है। उप तहसील यदि पूछी जाए तो एकमात्र उप तहसील है, वह लाखन माजरा के अंदर, लाखन माजरा इसकी उप तहसील है। जनसंख्या की बात करें हम तो 10,61,204 इसकी टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार।
यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। घनत्व की बात करें यहाँ पर तो 608 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर 608 व्यक्ति रहते हैं। साक्षरता दर पूछी जाए हमें तो 80% से अधिक है, यानी 80% लोग पढ़े लिखे हैं। उपनाम की बात करें तो शुगर सिटी या कॉटन सिटी कहते हैं इसको। और दूसरी कॉटन सिटी एक और पूछा जाए तो वो है पलवल, यानी सेकंड कॉटन सिटी पूछी जाए तो वो है पलवल। रोहतक शहर की स्थापना पंवार वंश के राजा रोहतास द्वारा की गई। महाभारत के अंदर इसका नाम था रोहितिका। और तिलियार झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है रोहतक के अंदर। तिलियार झील पूछी जाए तो वो रोहतक के अंदर है। तिलियार झील पूछी जाए रोहतक के अंदर। प्राचीन समय में 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला यदि कोई शहर पूछा जाए तो वो था रोहतक। यानी 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला यानी 62 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला यदि शहर पूछा जाए तो वो था रोहतक प्राचीन काल में। प्राचीन समय में मतमयूर नामक लोग रहते थे यहाँ पर। मतमयूर नामक लोग रोहतक जिले के अंदर रहते थे। यानी प्राचीन समय की बात करें तो मतमयूर नामक यहाँ पर लोग रहते थे। महाभारत के नकुल दिग्विजय के अंदर नकुल दिग्विजय के अंदर इस शहर का वर्णन मिलता है। महाभारत का एक प्रकरण है नकुल दिग्विजय, उसके अंदर रोहतक शहर का वर्णन किया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान। दिव्यदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर भी रोहतक शहर का वर्णन मिलता है। रोहतक जिले का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है दिव्यदान ग्रंथ। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के। इंडो ग्रीक शासकों के यदि सिक्कों की बात करें तो वो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। यानी खोखरा कोट रोहतक से हमें इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट का टीला पूछा जाए वो भी रोहतक के अंदर है। राज्य में सिक्के डालने के सांचे पूछे जाए तो वो भी खोखरा कोट रोहतक के अंदर स्थित है। राज्य में मुद्रा बनाने के सांचे हमें प्राप्त हुए हैं वोहर माजरा रोहतक के अंदर। मुद्रा बनाने के सांचे वोहर माजरा रोहतक से हमें ये प्राप्त हुए हैं, यानी मुद्रा बनाने के सांचे प्राप्त हुए। एक प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब भी है। यदि गोकर्ण तालाब हमें पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर है। प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब ये 88 के अंदर प्रश्न आ चुका है जो रोहतक जिले के अंदर स्थित है। एक यहाँ पर कुषाणकालीन स्तंभ द्वार पूछा जाए, यानी कुषाणकालीन शैली से निर्मित
स्तंभ, द्वार स्तंभ पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर है, यानी कुषाण कालीन है ये द्वार स्तंभ, वो रोहतक के अंदर स्थित है। यदि और पॉइंट व्यू से इसकी बात करें हम, हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का यदि प्रथम कॉलेज पूछा जाए तो 1926 के अंदर रोहतक में स्थापित किया गया, जिसका नाम है पंडित नेकीराम कॉलेज। पंडित नेकीराम कॉलेज हरियाणा राज्य का प्रथम कॉलेज है। इनका जन्म स्थान कलेंगा गांव रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ। पूछा जाए पंडित नेकीराम का जन्म कहाँ हुआ, तो कलेंगा गांव रोहतक के अंदर हुआ। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, प्रथम आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो 8 मई 1976 के अंदर स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र हमें पूछा जाए तो 8 मई 1976 को स्थापित किया गया। इस आकाशवाणी केंद्र से MW, SW और FM रेडियो, इन तीनों का प्रसारण होता है यहाँ से आकाशवाणी केंद्र से। हरियाणा के अंदर टोटल आकाशवाणी केंद्र पूछे जाए तो 3 आकाशवाणी केंद्र है, एक कुरुक्षेत्र केंद्र है और एक हिसार केंद्र है। और राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र यदि हमें पूछा जाए तो वो हिसार केंद्र है, जिसकी स्थापना 2001 के अंदर की गई थी, 2002 के अंदर की गई थी सुषमा स्वराज द्वारा। राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। प्राचीन, एक बार रिवीजन करते हैं इसका हम। 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला यदि शहर पूछा जाए, ये प्राचीन काल में वर्णन मिला है रोहतक जिले का। मत मयूर नामक लोग रोहतक जिले के अंदर रहते थे। यदि हमें पूछा जाए मत मयूर नामक लोग कहाँ रहते थे तो वो रोहतक जिले के अंदर। नकुल दिग्विजय के अंदर महाभारत का एक प्रकरण है नकुल दिग्विजय, जिसके अंदर रोहतक जिले का वर्णन मिला है। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, जिसके अंदर भी रोहतक का वर्णन हमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अंदर इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं, या सिक्के डालने की टकसाल मिली है। मुद्रा बनाने वाले सांचे पूछा जाए थे, मुद्रा बनाने के सांचे यदि हमें पूछे जाए तो वो वोहर माजरा रोहतक के अंदर। एक प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब भी यहाँ पर है। द्वार, कुषाण काल शैली से निर्मित एक द्वार स्तंभ मिला है, वो भी रोहतक के अंदर। राज्य का प्रथम कॉलेज 1926 के अंदर पंडित नेकीराम कॉलेज स्थापित किया गया रोहतक के अंदर। यदि पूछा जाए पंडित नेकीराम का जन्म कलेंगा गांव रोहतक के अंदर हुआ था। राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पूछा जाए तो 8 मई 1976 को इस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। राज्य के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, तो सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र खुला था रोहतक के अंदर। अब बात करें हम प्राचीन स्थल अभोर मठ की। प्राचीन स्थल अभोर मठ की बात करेंगे। अब हम रोहतक जिले के अंदर स्थित है स्थल अभोर मठ। प्राचीन स्थल अभोर मठ है, ये 8वीं शताब्दी में चौरंगी नाथ द्वारा बनाया गया था। चौरंगी नाथ द्वारा इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंदर चौरंगी नाथ द्वारा की गई थी। इस मठ की स्थापना स्थल अभोर मठ है, जो रोहतक के अंदर स्थित है।
यह नाथ संप्रदाय यानी कणपड़े साधु रहते हैं यहाँ पर, जो गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हैं। प्रथम महंत पूछा जाए तो 1864 के अंदर प्रथम महंत हुए। यहाँ से 1864 के अंदर यदि पूछा जाए तो तोतानाथ। स्थल अभोर मठ के प्रथम महंत हुए, महंत बने हैं यहाँ पर, ये बने थे 1864 के अंदर तोताराम। सातवें महंत जिसका निधन हो गया चांदनाथ थे। सातवें महंत जिनका निधन हो गया उनका नाम था, सातवें महंत जिसका निधन हुआ है उसका नाम था चांदनाथ। यानी सातवें महंत जिसका निधन हो चुका है उसका नाम था चांदनाथ। यदि हमें पूछा जाए आठवें महंत है बालकनाथ। आठवें महंत है ये बालकनाथ है। ये अलवर राजस्थान से सांसद है। ये अलवर राजस्थान से 17वीं लोकसभा के। सत्रहवीं लोकसभा से सांसद चुने हुए हैं ये बाबा बालकनाथ जो महंत है 8वें, जो अलवर से हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे जाए तो हमें ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वो है ओम बिरला। चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं थी प्राण संखाली, और वायु तिरुभुवनोपदेश। वायु तिरुभुवनोपदेश इसकी प्रमुख रचनाएं थी, चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं थी। यदि हम बात करें भगवान बलराम की मूर्ति के बारे में, भगवान बलराम की मूर्ति स्थल अभोर मठ के अंदर से मिली है। भगवान बलराम की मूर्ति ठेठ हिंदी में वाणियाँ लिखी। ठेठ हिंदी में वाणी लिखने वाले, ठेठ हिंदी के अंदर वाणी लिखने वाले मस्तनाथ थे। मस्तनाथ थे जो ठेठ हिंदी के अंदर वाणियाँ जिन्होंने लिखी। राज्य के सबसे कम गांव पूछे जाए किस जिले के अंदर है, सबसे कम गांव वाला जिला है वो रोहतक है। 143 गांव है, मात्र 143 गांव वाला जिला है। राज्य के सबसे कम गांव है यहाँ पर इस जिले के अंदर, तो वो रोहतक के अंदर है। हीरालाल की हवेली और नरसी की हवेली पूछी जाए हमें, हीरालाल और नरसी, इन दोनों की हवेली पूछी जाए तो वो रोहतक के अंदर है। यानी हीरालाल और नरसी की हवेली यदि हम पूछे जाए तो वो रोहतक जिले के अंदर स्थित है। यदि हमें पूछा जाए कांग्रेस की सार्वजनिक सभा, पहली कांग्रेस की सार्वजनिक सभा 12 नवंबर 1988 के अंदर, 1988 नहीं है, 1888 के अंदर, 1888 के अंदर रोहतक के अंदर हुई थी। और तुर्राबाज खां इसके अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस की पहली मीटिंग रोहतक के अंदर हुई थी 12 नवंबर, नवंबर नहीं है, अक्टूबर है ये, 12 अक्टूबर 1888 के अंदर
रोहतक के अंदर कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी। स्थल अबोहर मठ की बात करें तो ये रोहतक के अंदर स्थापित है। 18वीं शताब्दी में चौरंगी नाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पहले महंत 1864 के अंदर तोतानाथ थे। स्थल अबोहर के अंदर कनपड़े साधु रहते हैं। कनपड़े साधुओं का स्थान है स्थल अबोहर मठ। 7वें महंत का निधन हो गया है, वो थे चांदनाथ। अब फिलहाल वर्तमान में 8वें महंत हैं बालकनाथ, जो अलवर राजस्थान से 17वीं लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। 17वीं लोकसभा से, जो वर्तमान में अलवर राजस्थान से हैं। ये चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं हैं प्राणस्काली वायुत्री भवनोपदेश, इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। भगवान बलराम की मूर्ति की बात करें तो भगवान बलराम की मूर्ति हमें मिली है स्थल अबोहर मठ से। ठेठ हिंदी के अंदर रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि थे मस्तनाथ। सबसे कम गांव वाला जिला यदि हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो वो है रोहतक। 143 गांव है टोटल। हीरालाल और नरसी की हवेली यदि हमें पूछी जाए तो वो रोहतक के अंदर है। 12 अक्टूबर 1888 को कांग्रेस की पहली मीटिंग रोहतक के अंदर हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी तुर्राबाज खान ने। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें इसके अंदर, तो एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जेपी कौशिक। प्रसिद्ध संगीतकार जेपी कौशिक, जिसका संबंध रोहतक जिले से है। जेपी कौशिक ने चंद्रावल और बहुरानी इन प्रसिद्ध फिल्मों के अंदर इन्होंने संगीत दिया। और एक अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी। इसके अंदर भी इन्होंने संगीत दिया। एक फिल्म थी बम्बई रात की बाहों में, इसके अंदर भी इन्होंने संगीत दिया था। इन फिल्मों के अंदर इन्होंने जेपी कौशिक द्वारा। यदि बात करें हम राज्य फिल्म व टेलीविज़न की, राज्य फिल्म व टेलीविज़न, राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविज़न संस्थान पूछा जाए तो वो है रोहतक के अंदर। एक यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग, राज्य का फैशन डिजाइनिंग संस्थान, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान पूछा जाए वो भी रोहतक के अंदर है। एक यहाँ पर है फाइन आर्ट संस्थान, फाइन आर्ट ये भी रोहतक के अंदर है। फाइन आर्ट संस्थान पूछा जाए तो वो रोहतक जिले के अंदर स्थित है। राज्य फुटवियर डिजाइन विकास संस्थान, राज्य फुटवियर डिजाइन संस्थान की बात करें तो वो भी रोहतक जिले के अंदर स्थित है। एक यहाँ पर है प्रसिद्ध उद्योग है नट बोल्ट उद्योग,
प्रसिद्ध नट बोल्ट उद्योग यदि पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर है, यानी इजराइल को यहाँ से नट बोल्ट निर्यात करता है। इजराइल देश को नट बोल्ट निर्यात किए जाते हैं रोहतक जिले से। और मंगलयान के यदि हमें पूछे जाएं नट बोल्ट कहाँ पर बनाए गए थे, वो रोहतक जिले से तैयार किए गए थे मंगलयान के लिए नट बोल्ट। एक यहाँ पर है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर स्थापित की गई थी। सर्वाधिक विभाग वाली यूनिवर्सिटी पूछी जाए जिसके अंदर विभागों की संख्या 36 है, 36 विभागों वाली यूनिवर्सिटी यदि हमें पूछी जाए तो वो रोहतक के अंदर स्थित है। सेकंड प्लस ए ग्रेड प्राप्त करने वाली सेकंड यूनिवर्सिटी है साफ सफाई के अंदर रोहतक में। और यहाँ पर है डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ स्थापित की गई है यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ स्थापित की गई है एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर मंगल सेन है वो रोहतक से 7 बारी विधायक रहे हैं, 7 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। सर्वाधिक बार यानी 7 बार विधायक चुने गए हैं डॉक्टर मंगल सेन। और 1977 के अंदर ये हरियाणा राज्य के उप सीएम भी रह चुके हैं। डॉक्टर मंगल सेन पर नगर विकास योजना आरंभ की गई है। नगर विकास योजना डॉक्टर मंगल सेन पर नगर विकास योजना आरंभ की गई 18 मार्च 2017 को, यानी 18 मार्च 2017 को डॉक्टर मंगल सेन के ऊपर मंगल नगर विकास योजना का आरंभ किया गया, जिसके अंदर 1000 करोड़ रुपए की बजट रखा गया। 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर रखा गया। एक बार रिवीजन करते हैं। जेपी कौशिक है वो एक फिल्म निर्देशक और संगीतकार है जो रोहतक जिले से संबंधित है। चंद्रावल फिल्म, बहुरानी फिल्म और अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी, और एक फिल्म थी बम्बई रात की बाहों में। इन फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है। राज्य फिल्म व टेलीविज़न संस्थान की बात करें हम तो वो रोहतक जिले के अंदर है। राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान पूछा जाए तो वो भी रोहतक के अंदर है। फाइन आर्ट की बात करें, फाइन आर्ट संस्थान है तो वो भी रोहतक जिले के अंदर है। एक यहाँ पर राज्य फुटवियर डिजाइन संस्थान पूछा जाए तो वो भी रोहतक के अंदर है। एक प्रसिद्ध नट बोल्ट उद्योग राज्य का तो वो है रोहतक जिले के अंदर। मंगलयान के लिए नट बोल्ट यहीं से निर्माण किया गया था, मंगलयान के नट बोल्टों का। एक यहाँ पर प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो 1976 के अंदर बनी थी, और ये सेकंड यूनिवर्सिटी है स्वच्छता साफ सफाई के तौर पर +A ग्रेड मिला है। पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको +A ग्रेड मिला था वो थी KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को, ये सेकंड यूनिवर्सिटी है। सर्वाधिक विभाग वाली यदि यूनिवर्सिटी पूछी जाए इसके अंदर 36 विभाग है टोटल, तो वो है MDU रोहतक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ की स्थापना की गई है, वो भी MDU रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर। ये 7 बार विधायक रह चुके हैं रोहतक से। 1977 के अंदर ये उप मुख्यमंत्री बने थे। इनके नाम से एक योजना चलाई गई है
मंगल नगर विकास योजना जो 8 मार्च 2017 को दिलाई गई थी, इसका बजट रखा गया 1000 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया। यदि हमें पूछा जाए हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है दैनिक हरिभूमि। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र राष्ट्रीय दैनिक समाचार है दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि है, ये रोहतक से निकाला गया। इसके संपादक है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु इस समाचार पत्र के संपादक है। इसका प्रकाशन 5 सितंबर 1996 को हुआ था। 1996 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। हरियाणा की माटी का यदि पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पूछा जाए तो वो दैनिक हरिभूमि है। 1857 की क्रांति के अंदर विद्रोह करने वाले किसान नेता विरासत कहाँ से थे, तो ये थे रोहतक से। पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज ये रोहतक के अंदर 1960 के अंदर बना था। पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें हम, तो ये 1960 के अंदर बना था और यह राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है जहाँ पीजीआई स्थित है, जिसके अंदर पीजीआई है। और इससे पहले इसका पुराना नाम पूछा जाए पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज का, तो वो था मेडिकल कॉलेज पटियाला। यानी इस कॉलेज का यदि हमें पुराना नाम पूछे तो उसका पुराना नाम था मेडिकल कॉलेज ऑफ पटियाला। यदि बात करें हम चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा है, इनका जन्म 26 नवंबर 1914 को सांगी गांव रोहतक के अंदर हुआ था। सांगी गांव रोहतक के अंदर हुआ था और लोकसभा के सदस्य रहे थे ये 1952 से लेकर 1957 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे थे। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी हैं चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। और चौधरी हरियाणा विद्या प्रचारिणी सभा की बात करें, हरियाणा के अंदर विद्या प्रचारिणी सभा की यदि बात करें तो वो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा द्वारा, ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे विद्या प्रचारिणी सभा। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र की बात करें तो ये रोहतक से हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, वो रोहतक से निकाला गया। इसके संपादक थे कैप्टन अभिमन्यु। प्रकाशन किया गया इसका 5 सितंबर 1996 के अंदर। पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज जो 1960 में बना था, इसका पुराना नाम है मेडिकल कॉलेज ऑफ पटियाला। इसके अंदर पीजीआई स्थित है।
ये प्रथम कॉलेज है जिसके अंदर पीजीआई है। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का जन्म 26 नवंबर 1914 के अंदर हुआ था। सांगी गांव रोहतक के अंदर 1952 से 57 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, विद्या प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे। यदि हमें पूछा जाए चौधरी बंसीलाल क्रिकेट ग्राउंड, तो लाहली रोहतक के अंदर है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो लाहली रोहतक के अंदर है, यानी रोहतक के अंदर ये चौधरी बंसीलाल लाहली के अंदर है ये क्रिकेट स्टेडियम। और रुंडा के नाम से प्रसिद्ध नसीब सिंह कुंडू, रुंडा के नाम से प्रसिद्ध नसीब सिंह कुंडू, ये टिटोली गांव रोहतक से थे। टिटोली गांव से इसका संबंध है, जो चंद्रावण फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाई थी। एक प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर भी रोहतक के अंदर स्थित है, जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दुर्गा माता मंदिर की यदि हम उद्घाटन की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एक नौरंग पर्यटन स्थल भी है यहाँ पर। नौरंग पर्यटन स्थल यदि हमें पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर स्थित है। एक प्रसिद्ध रागनी लेखक दयाचंद मायने का यदि संबंध पूछा जाए तो वो रोहतक जिले से, इसकी प्रमुख रागनी है पानी आली पानी प्यादे बो शीशी साड़ी लादे। ये प्रमुख रागनी एक पानी आली पानी प्यादे बो शीशी साड़ी लादे, ये रागनी दयाचंद मायना द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध नाटक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नाटक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यदि हमें दयाचंद मायने का नाटक पूछा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हें हरियाणा का जॉन मिंटल कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन, इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। एक कुतुब मीनार की बहु नकल की एक मस्जिद काजी मस्जिद है। काजी की मस्जिद है वो। ये कुतुब मीनार की बहु नकल की गई है काजी की मस्जिद, ये रोहतक के अंदर स्थित है। साक्षी मलिक की बात करें हम, जो रोहतक से संबंधित है, रोहतक जिले से संबंधित है। साक्षी मलिक मोखरा गांव से है ये। अट्ठावन के जी वेट कैटेगरी के अंदर ये कुश्ती की प्लेयर है। यदि इसका जन्म पूछा जाए तो 3 दिसंबर
1992 को हुआ था। ये आ गया था 80 के अंदर प्रश्न पूछा गया। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली थी। ये 58 किलो के अंदर है। फिर वेट कैटेगरी पूछी जाए इसकी। एक फोरेंसिक साइंस लैब पूछी जाए हमें। ये 1973 के अंदर रोहतक में स्थापित की गई थी। बाद में ये 1976 में इसको करनाल शिफ्ट कर दिया गया। फोरेंसिक साइंस लैब यदि हमें पूछा जाए, इसकी सबसे पहले स्थापना रोहतक के अंदर की गई थी 1973। 1976 के अंदर इसको करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंह हुड्डा। प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंह हुड्डा की बात करें तो जसिया गांव रोहतक से है। ये जसिया गांव रोहतक से। यानी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है ये। जसिया गांव रोहतक से संबंधित है। पंडित लक्ष्मीचंद को वेद उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री का संबंध पूछा जाए। टीकाराम शास्त्री, तो ये भी टिटोली गांव रोहतक से संबंधित है। टिटोली गांव रोहतक से संबंधित है इनका पंडित टीकाराम शास्त्री, जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद को वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। महात्मा गांधी की बात करें हम, रोहतक के अंदर आए थे 27 फरवरी 1921 को। 27 फरवरी 1921 के अंदर महात्मा गांधी रोहतक जिले के अंदर आए। यदि हमें पूछा जाए महात्मा गांधी रोहतक जिले के अंदर कब आए थे, तो 17 फरवरी 1921 को ये रोहतक के अंदर आए थे। यहाँ पर इन्होंने वैश्य हाई स्कूल की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वैश्य हाई स्कूल की यदि स्थापना की बात करें तो महात्मा गांधी ने रोहतक के अंदर की थी। मैम की बावड़ी की बात करें, मैम बावड़ी, शुद्धोकलाल द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था 1656 के अंदर। 1656 के अंदर शुद्धोकलाल द्वारा बनाई गई ये मैम की बावड़ी रोहतक के अंदर है। महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है बामणवास रोहतक से। महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है बामणवास रोहतक से। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो लाहली रोहतक के अंदर स्थित है। रुंडा के नाम से प्रसिद्ध यानी चंद्रावल फिल्म 1984 के अंदर सबसे सफल फिल्म आई थी चंद्रावल। उसके अंदर रुंडा की भूमिका निभाने वाले नसीब सिंह कुंडू टिटोली गांव रोहतक से है। दुर्गा माता मंदिर पूछा जाए तो ये रोहतक के अंदर स्थित है। इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। नौरंग पर्यटन स्थल पूछा जाए तो वो भी रोहतक के अंदर है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें, दयाचंद माइना हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नामक एक नाटक लिखा। पानी वाली पानी प्यादे ये रागनी दयाचंद माइना द्वारा लिखी गई है। काजी की मस्जिद है वो कुतुब मीनार की बहु नकल है, यानी कुतुब मीनार के डिजाइन पर बनाई गई ये काजी की मस्जिद है, रोहतक के अंदर है। साक्षी मलिक की बात करें तो रोहतक के मोखरा गांव से 58 kg वेट कैटेगरी के अंदर ये कुश्ती की महिला पहलवान है। 3 दिसंबर 1992 को इसका जन्म हुआ। फोरेंसिक साइंस लैब पहले 1973 के अंदर रोहतक में स्थापित की गई। 1976 में बाद में इसे करनाल शिफ्ट कर दिया गया। वेद उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री जो लक्ष्मीचंद
को वेद उपनिषदों का ज्ञान दिया था वो टीकाराम शास्त्री है। उनका संबंध टिटोली गांव रोहतक से है। महात्मा गांधी 17 फरवरी 1921 को रोहतक जिले के अंदर आए थे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह हुड्डा का संबंध जसिया गांव से है। यदि बात करें हम तेग बहादुर की याद में हल्ला मोहल्ला एक उत्सव बनाया जाता है, वो लाखन माजरा रोहतक के अंदर हल्ला मोहल्ला एक उत्सव बनाया जाता है, वो लाखन माजरा रोहतक के अंदर। तेग बहादुर की याद में हल्ला उत्सव बनाया जाता है। यह लाखन माजरा रोहतक के अंदर बनाया जाता है। लाखन माजरा रोहतक के अंदर बनाया जाता है। यदि लाखन माजरा गुरुद्वारा हमें पूछा जाए तो ये रोहतक के अंदर है। औरंगजेब के शासनकाल के समय जब शहादत देने के लिए ये जा रहे थे तो यहाँ पर रुके थे। 13 दिन तक इस गुरुद्वारे के अंदर इन्होंने यहाँ पर रुके थे। एक हम बात करें 1857 की क्रांति की तो सांपला से नेतृत्व किया था साबर खां ने। सांपला से नेतृत्व किया था साबर खां ने। 1857 की क्रांति के अंदर रोहतक सांपला से क्रांति का नेतृत्व करता थे साबर खां। शाहजहां की बावड़ी पूछी जाए तो बावड़ी ये मैम रोहतक के अंदर है। एक 24 गांव का चबूतरा, 24 गांव का एक चबूतरा जिसे 24 चबूतरा बोलते हैं, वो महम रोहतक के अंदर स्थित है। जो महम रोहतक के अंदर स्थित है 24। और हम बात करें इसके पॉइंट की और बात करें तो राज्य में सबसे बड़ी काठ की मंडी, राज्य में सबसे बड़ी काठ मंडी वो रोहतक के अंदर है। यानी राज्य की सबसे बड़ी काठ मंडी हमें पूछा जाए तो वो रोहतक जिले के अंदर स्थित है। और यदि और पॉइंटों की बात करें, ठाकुर द्वार है जो भगवान परशुराम मंदिर पूछा जाए या ठाकुर द्वार पूछा जाए, भगवान परशुराम मंदिर ये रोहतक के अंदर है। भगवान परशुराम मंदिर ये रोहतक के अंदर स्थित है। बास्केटबॉल अकादमी, बाल अकादमी ये किलोई रोहतक के अंदर स्थित है। बास्केटबॉल अकादमी की बात करें तो रोहतक किलोई के अंदर स्थित है। यदि बात करें दीनी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, दीनी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था रोहतक के अंदर। दिन्नी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा रोहतक के अंदर दिन्नी मस्जिद स्थापित की गई थी। शिष्यवाड़ी मस्जिद की बात करें तो ये भी रोहतक के अंदर है। शिष्यवाड़ी मस्जिद भी रोहतक के अंदर स्थित है।
गुरु तेग बहादुर की याद में हल्ला मोहल्ला उत्सव बनाया जाता है लाखन माजरा गुरुद्वारे के अंदर, रोहतक के अंदर। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के दरबार में शहादत देने के लिए जा रहे थे। 13 दिन इस गुरुद्वारे के अंदर रुके थे। सांपला से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था साबर खान ने। शाहजहाँ की बावड़ी पूछा जाए तो वो रोहतक महम के अंदर है। एक या महम के अंदर 24 चबूतरा भी है, 24 गांव का एक चबूतरा है। 24 महम रोहतक के अंदर स्थित है। राज्य में सबसे बड़ी काठ की मंडी रोहतक के अंदर है। ठाकुर द्वार और भगवान परशुराम मंदिर पूछा जाए तो वो रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर स्थित है। शीशे वाली मस्जिद की बात करें तो रोहतक के अंदर है। बास्केटबॉल अकादमी पूछा जाए तो किलोई रोहतक के अंदर है। दीनी मस्जिद की बात करें तो रोहतक के अंदर स्थित है। दीनी मस्जिद रोहतक के अंदर स्थित है। राज्य का वह जिला है ये जो इसकी सीमा किसी अन्य पड़ोसी राज्य के साथ नहीं छूती है। एक रोहतक है और दूसरा चरखी दादरी भी, जिसकी किसी अन्य राज्य के साथ सीमा अटैच नहीं करती।